This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ SCStrade.com। हम बात करेंगे मिड डे फ्लैश के अंदर 26 नवंबर का। कुछ अहम चीज़ें थी, मैंने सोचा कि आपसे मारूज़ात पे बात करूं। एक तो ये कि IMF के रिव्यू जो है वो 8 दिसंबर को वो आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मासर में अभी आया। तो और ऐसा लगता है कि अजरा हो सकता है 12 दिसंबर को। ये पिछले अखबारात में ये चीज़ थी। IMF का ये रिव्यू $1.2 बिलियन के लिए। साथ ही साथ आज ऑक्शन भी है तकरीबन 660 बिलियन की, और तकरीबन ऐसा लगता है कि 700 बिलियन उसमें आ सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि जितनी यील्ड्स हैं ये थोड़ी बढ़ सकती हैं। तो ये थोड़ा सा एक अहम इसमें चीज़ थी। हम देख रहे हैं कि थोड़ी मार्केट में एक आज मंदी थी, और ये कि फिर मार्केट ने अपने आप को कवर किया। उसकी वजह कुछ यही थी कि कुछ सेलिंग जो थी वो बाज़ हल्कों की तरफ से थी, लेकिन ये कि मार्केट जो है वो कवर हुई। मैं अपने जो पिछले 2 वीडियो लॉग्स हैं उसमें आपसे जो बात कर रहा हूँ वो पोर्टफोलियो अलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट, रीशेप के लिए बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो एक चीज़ बल्कि 2-3 चीज़ें, 2-3 जो अच्छी कंपनियां या बैंक्स वो रह गए हैं अपने पोर्टफोलियो में डालने के लिए। उसमें एक तो ये है कि फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का भी जो मामला था वो मैंने सोचा कि इस पे भी मैं आपसे सर हासिल बात कर लूँ। और वो ये था कि वो अब KMI 30 में फौजी फर्टिलाइज़र ऑफिशियली आ चुका है, और ये चीज़ नोटिस में भी PSX के आ चुकी है। तो ये है कि हम ये देख रहे हैं कि गो के फौजी फर्टिलाइज़र के अंदर एक बेनिफिशियल होल्डिंग है एक कमर्शियल बैंक की। और ये है कि उस कमर्शियल बैंक की हमने जो एनालिस्ट ब्रीफिंग जो कवर करके आपको बताई थी कि उसकी काफ़ी ब्रांचेस जो हैं, या कुछ 30% ब्रांचेस शायद वो इस्लामिक ब्रांचेस में जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये है कि ये बहरहाल ये मामला चलता रहेगा। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के अपने भी मारूज़ात हैं, डिविडेंड देने वाला एक अहम पोर्टफोलियो स्टॉक है। और ये कि अगर इस्लामिक फ़ंड्स की दिलचस्पी इंस्टीट्यूशंस की KMI 30 में आने के बाद FFC में आती है, तो ये एक इसमें अहम चीज़ है जो कि मैंने सोचा कि आपको यहाँ पे बताऊं कि दिलचस्पी का पहलू जो है वो बन सकता है। तो एक ये चीज़ थी। दूसरा ये कि मीज़ान बैंक भी एक अहम यानी बैंक है, डिविडेंड देने वाला। हर क्वार्टर में 7 रुपये डिविडेंड पिछले काफ़ी तबादलों के साथ दे रहा है हर क्वार्टर के अंदर। और ये कि अभी भी जो EPS आएगी वो दिसंबर 31 की वो 50 रुपये के लगभग हो सकती है। बैंक आप जानते हैं कि जो इनके नेट जो निम्स हैं वो सबसे हाईएस्ट हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड के बाद। तो ये मीज़ान बैंक जो है उसकी EPS जो है बरकरार है, और हम देख सकते हैं इसमें ज़ाहिर बात है ये फिर थोड़ा सा फंडामेंटली भी अच्छा है। एक और बैंक जिसको कि हम अच्छा गर्दानते हैं वो MCB बैंक है। उसका भी पिछले कई तवातुर से 9 रुपये क्वार्टर का डिविडेंड आ रहा है। तो ये जो फाइनल क्वार्टर है इसमें भी 9 रुपये इसका ये तवक्को से की जा सकती है। प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे जो MCB बैंक है वो थोड़ा सा बेहतर है, यानी अंडर वैल्यूड है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें इनके पीयर्स, यानी जो बिग बॉयज़ हैं जैसे कि UBL बैंक है या जो जैसे HPL है, तो उसमें जो MCB बैंक है ये थोड़ा सा प्राइस टू बुक वैल्यू पे और प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे खुसूसन वो इन बैंकों से ज़रा अंडर वैल्यूड है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे आपको 2 बैंक्स भी बता दूँ, मीज़ान बैंक और खुसूसन MCB बैंक। तो इसके अलावा एक बहुत अच्छा नोटिस अभी PSX पे आया, वो टॉम सीएल दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी करके का। मैंने इस कंपनी को अपने पिछले महीनों में वीडियो लॉग्स में कवर किया है। अब जो इसमें ऑर्डर है वो वाइट लेबलिंग का एक ऑर्डर है जो कि शायद 1 साल तक चलना है, और इसमें ये कि सऊदी कंपनीज़ को फ्रोज़न मीट की फरहमी। तो ये है कि ये कंपनी इसको काफ़ी मीट के और मीट एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स, फ्रोज़न मीट वगैरह के मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के बहुत सारी मैंने अपने एक वीडियो लॉग में गिनवाई थी। इसमें बहुत सारी किस्में हैं मीट में। तो इसमें ये कि उसकी फ्रोज़न मीट के अंदर ये पार्टी जो है वो पाकिस्तान में शायद नंबर 1 भी है। तो ये एक्सपोर्ट में इनका नाम आ रहा है। वैसे भी इसकी नॉर्मलाइज जो EPS है 3 से 4 रुपये, तो वो हो सकता है कि वो बढ़ गया है। और ये कि आप जानते हैं कि फूड आइटम है, तो मैंने सोचा कि इस हवाले से भी आपसे जो है वो तफसील से बात करूं। आज के इस बयानी नशरिए के अंदर मैंने आपसे बात करने की कोशिश की, एक तो मार्केट की सूरत हाल के थोड़ा सा बाउंस बैक होते हुए, और फिर मैंने आपसे फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी
KMI 30 के हवाले से बात की, 2 बैंक्स MCB और मीज़ान बैंक डिविडेंड फाइनल क्वार्टर के, और ये कि ये थोड़ा-सा बैंकिंग सेक्टर के अंदर में देखा जा सकता है, इसके हवाले से बात की। और फिर टॉम सीएल दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी, उनको जो ऑर्डर मिला PSX पे आया है, इस हवाले से बात की। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे मौज़ूआत पे गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.